नमस्कार, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अलंकार किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या 10th 12th या कोई भी अदर एग्ज़ाम, सभी के लिए अलंकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, आपको कोई भी दोहा दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये कौन-सा अलंकार का उदाहरण है। तो उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें अलंकार को बहुत अच्छे से समझना होगा। आज की वीडियो में हम अलंकार की डेफिनेशन, उसके एग्ज़ाम्पल्स और एग्ज़ाम में देखते ही कैसे अलंकार को समझा जाए वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। उसका मतलब होता है गहना। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग कवियों द्वारा अपनी कविताओं में किया जाता है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत यानी कि उनका सौंदर्य बढ़ाते हैं, फ्रेंड्स, वे शब्दालंकार कहे जाते हैं। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब है दूसरा अर्थालंकार। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब फ्रेंड्स, अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब हम अलंकार के पहले भेद शब्द अलंकार के सभी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनकर आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जहाँ एक वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति कई बार हो। किसी भी वर्ण की आवृत्ति, किसी भी सेंटेंस में आपको कोई एक वर्ड पर्टिकुलर कोई व्यंजन होगा जो बार बार आएगा, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं: मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। हम जानते हैं कि जब किसी वाक्य में वर्ण व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि म वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो ये आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इस सेंटेंस में स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वर्ण ही आपको देखने को मिले या व्यंजन ही आपको देखने को मिले। कोई भी वर्ण या व्यंजन कई बार आया हो किसी सेंटेंस में, तो वो अनुप्रास अलंकार होंगे। अब शब्दालंकार में दूसरा है यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, उन्हें यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार में जो शब्द होंगे वो देखने में सेम होंगे, बट उनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग होगी। कोई भी शब्द आपको एक या उससे ज़्यादा बार देखने को मिले, बट उनकी मीनिंग अलग हो, पढ़ने पर उनकी मीनिंग अलग आए, उसे यमक अलंकार कहेंगे। जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो घटा है वो आपको 2 बार देखने को मिल रहा है। तो पहले घटा शब्द का मतलब है वर्षा काल में उड़ने वाली मेघ, और दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ है कम हुआ। तो अब देख लिया आपने कि घटा शब्द 2 बार आ रहा है और मीनिंग दोनों में अलग है, तो ये यमक अलंकार होगा। आप इसे भी देखते ही समझ जाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। आप इसमें देख सकते हैं कनक और कनक की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले कनक शब्द का मतलब है सोना, गोल्ड, और दूसरे कनक शब्द का मतलब है धतूरा, जिसे हम ड्रग्स भी कह सकते हैं। तो अब आई होप आपको यमक अलंकार समझ में आ गया होगा।
अब थर्ड है श्लेष अलंकार, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर समझना होगा यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में डिफरेंस क्या है। यमक अलंकार में हमने पढ़ा था कोई भी एक शब्द कई बार आए और मीनिंग भी अलग अलग हो, और श्लेष अलंकार क्या है, कोई शब्द एक ही बार आएगा और उसकी मीनिंग बहुत सारी होंगी या अलग अलग होंगी, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। ये भी एक पहचानने का तरीका है। एक शब्द के साथ कई मीनिंग चिपके हुए हो, कोई एक शब्द हो जिसकी बहुत सारी मीनिंग हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि पानी का प्रयोग 3 बार किया गया है, और जो मतलब 3 बार किया गया है बट पानी ही है वो, मीनिंग इसमें अलग अलग है। इस दोहे में रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जिसका मतलब है विनम्रता। पानी का दूसरा अर्थ मोती के संदर्भ में है, जिसका अर्थ है आभा, चमक या तेज। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे चून या आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। हमने पढ़ा अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, अर्थालंकार के बारे में पढ़ने से पहले अर्थालंकार में 2 शब्द हैं, उपमान और उपमेय। ये हमें बार बार देखने को मिलेंगे, तो हम ये क्या होते हैं उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो उपमान और उपमेय क्या होते हैं? उपमान प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी को कहते हैं। उपमेय आम चीज या साधारण वस्तु होगी। हम इसे उदाहरण से समझते हैं। चंद्र खिलौना। चंद्र खिलौना में चंद्र यानी कि चंद्रमा उपमान है, और खिलौना उपमेय यानी कि कोई भी साधारण वस्तु है। अब हम पढ़ते हैं अर्थालंकार के पहले प्रकार के बारे में, जो है उपमा अलंकार, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता का वर्णन किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण से किया जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में उपमान और उपमेय में तुलना की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, उपमा अलंकार में किसी साधारण वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार को एग्जाम में देखते ही कैसे पहचाना जाए, उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जो उपमा अलंकार में आपको देखने को मिलेंगे। वो हैं सा, सी, से, सम, समाना, सदृश, सरिस, जैसे। ये वर्ड्स आपको जैसे ही दिखे किसी वाक्य में, वो उपमा अलंकार होगा। चलिए हम कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। शीला के गाल चंपा जैसे गोरे हैं। तो यहाँ पर शीला के गालों को चंपा एक फूल है उससे कंपेयर किया गया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो ये वाक्य है उसके अंदर जैसे शब्द आया है, जो उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार के बारे में, वो है रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे समझना होगा उपमा और रूपक अलंकार में डिफरेंस क्या है। हमने पढ़ा था उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, उपमान और उपमेय में तुलना की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में उपमा और उपमेय में कोई भी जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है, उन दोनों को एक ही बोल दिया जाता है। हम उदाहरण से समझते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई। दिए गए वाक्य में चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं तीसरे अलंकार के बारे में, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार,
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान और उपमेय में कल्पना की जाती है। और एग्जाम में देखते ही उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचाने, उसके लिए कुछ शब्द हैं। मनु, मानो, जनु, जानो, जानहु, मानहु। ये जो शब्द हैं, ये शब्द बोधक शब्द हैं जो हमें उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताते हैं। अब हम उदाहरण से उत्प्रेक्षा अलंकार के साखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर सोहे मनु पिए दावा नल की ज्वाल। इस वाक्य में गूंज की माला उपमेय है। उपमेय में दावा नल की ज्वाल उपमान की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। और आप देख सकते हैं इस वाक्य में एक शब्द आया है मनु। मैंने आपको बताया था कि आप देखते ही पहचान सकते हैं ये कुछ शब्दों को, तो इसमें मनु है जो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं चौथा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसमें रामायण के एक दृश्य का वर्णन किया गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी। तो इसमें बोला गया है, इतना बढ़ाया चढ़ाया गया है बात को कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई है और उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। आपको पता है, आपने मैप में देखा होगा लंका कितना बड़ा देश है और उन्होंने हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं ठीक से और पूरी लंका जल गई। तो ये आप देख सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, ये कल्पना है। अब अलंकार, पांचवा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार में जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जो चीज़ें रियल लाइफ में संभव नहीं है, प्राकृतिक चीज़ें मानवीय जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर सकती, बस उन्हें कविता को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, बहुत सुंदर बनाने के लिए कविता में प्रयोग किए जाते हैं वर्ड्स, बस कुछ। इसका पहला एग्जाम्पल है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ बादलों को बहुत सज धज कर आया हुआ बताया गया है, लेकिन ये सब जो क्रियाएं हैं वो मनुष्य द्वारा की जाती हैं, प्राकृतिक चीज़ों द्वारा नहीं की जाती। तो ये मानवीकरण एग्जाम्पल का उदाहरण था। आई होप आपको ये जो अलंकार हमने पढ़े वो समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।